एशली ने देखा एक गाड़ी उसकी ड्राइववे पे आई और इंजन बंद कर दिया गया। खिड़की से उसने देखा वो कार उसकी फ्रेंड कैथी की है, 33 साल की कैथी मिशेल कॉय। जब कैथी कार से नहीं उतरी, एशली बाहर आई और कैथी के गाड़ी के अंदर देखने की कोशिश की। तब उसने देखा कैथी ड्राइवर सीट पे बैठी है और उसके गोदी में एक न्यूबॉर्न बेबी बॉय। एशली ने नोटिस किया कि कैथी भी वेस्ट से नेकेड थी। सीट के ऊपर चारों तरफ खून। एशली ने कार के दरवाजा खोला और कैथी को हेल्प किया ड्राइवर सीट से उतरने में। कार सीट के ऊपर उसने देखा ब्लडी फ्लैश पड़ा हुआ था। उसकी ज्यादा मेडिकल नॉलेज नहीं है तो उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि डिलीवरी स्मूथली नहीं हुई। दोनों को इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन चाहिए। एशली ने कैथी और उसकी बेबी को ड्राइव करके नियर बाई हॉस्पिटल में ले गई। अराउंड 6 PM वो इमरजेंसी रूम पहुंची। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तब सामने आया एक बेहद हॉरिफिक इंसिडेंट। डॉक्टर को कैथी की स्टोरी और न्यूबॉर्न बेबी को देख के समझने में देर नहीं लगी कि कैथी ने इस बच्चे को जन्म नहीं दिया। डॉक्टर ने नोटिस किया कैथी की बेबी की अम्बाइलिकल कॉर्ड के साथ यूटेरस, ओवरीज और प्लेसेंटा अटैच्ड है। डॉक्टर समझ चुके थे कि कैथी झूठ बोल रही है। हॉस्पिटल स्टाफ ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। 3 हफ्ते पहले कैथी ने 2 लड़की के साथ फ्रेंडशिप किया फेसबुक पर। उनके पिक्चर से कैथी समझ गई थी वो दोनों प्रेग्नेंट है। कैथी ने उनके बारे में और जानकारी लेनी शुरू की और पता चला कि उनमें से एक लड़की की अपनी घर वालों के साथ कोई रिश्ता नहीं था। कैथी ने उस लड़की से कहा वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है जो उसके जैसे सिंगल मॉम को फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। वो लड़की कैथी से मिलने के लिए राजी हो गई। पहली बार मिलने के 2-3 दिन बाद केंटकी स्टेट पुलिस के पास एक मिसिंग प्रेग्नेंट वुमेन की रिपोर्ट दर्ज हुआ। वो रिपोर्ट फाइल होने के कुछ दिन बाद कैथी सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में हॉस्पिटल पहुंचती है। कैथी के सीन देख के तो ये क्लियर था कि किसी के साथ बहुत बुरा हुआ है। कैथी के 2 बच्चे थे, 2 अलग अलग रिलेशनशिप से। रिसेंट मिसकैरेज के बाद उसे एक ऑब्सेशन हो गया था कि उसे एक बच्चे को जन्म देना है। ये ऑब्सेशन जब और बढ़ने लगा तब उसने कुछ भयानक प्लान किया। सबको कहने लगी वो फिर से प्रेग्नेंट है मिसकैरेज के बाद। कुछ महीने बाद उसने 2 प्रेग्नेंट लड़की के साथ फेसबुक पर फ्रेंडशिप किया उनके बेबीज को चुराने के लिए। दोनों लड़की से बात करके वो समझ चुकी थी कि कौन इजीएस्ट टारगेट होगी। उसके स्ट्रैटेजी भी सिंपल, फाइनेंशियल हेल्प दिलाने के ऑफर देके उनको अपना झांसे में लेना। इवेंचुअली कैथी ने 21 साल की जेमी स्टाइस को कन्विंस कर लिया था उसके साथ चलने के लिए। कैथी उसे लेके एक वुडेड एरिया में गई, उसको रस्सी से बांधा, रिस्ट और गला काट दिया और फिर उसके स्टमक काट के उसकी बेबी को निकाल लिया। इस दौरान कैथी एक्सीडेंटली जेमी के यूट्रस और ओवरीज भी निकाल दी। इसी वजह से डॉक्टर समझ गए कि वो बच्चा उसका नहीं हो सकता। जेमी को गोली मार के उस वुडन एरिया में मरने के लिए छोड़ दिया। कैथी को अरेस्ट किया गया। 1st डिग्री मर्डर और किडनैपिंग का चार्ज लगा उस पर। इनिशियली इंटरोगेशन के दौरान कैथी ये कहने लगी कि उस बच्चे को उसने ही जन्म दिया। कई घंटों तक डिटेक्टिव्स के पूछताछ के बाद उसने अपना स्टोरी चेंज की। उसने कहा उस बेबी को $550 देके उसने अपनी फ्रेंड एशली से खरीदी है। उसने अपनी लॉन्ग टर्म फ्रेंड के ऊपर सारा ब्लेम डालने की कोशिश की। जब कैथी को समझ में आ गया कि इन्वेस्टिगेटर्स उसकी ये सब कहानी पे बिलीव नहीं करने वाले हैं, तब उसने उन्हें जेमी के बॉडी के पास ले गया। वन ऑफ द हॉरिफाइंग सीन था वो। 28 फरवरी 2012 इस इंसिडेंट के 1.5 साल बाद कैथी को लाइफ सेंटेंस मिली विदाउट पैरोल, लेकिन जेमी के फैमिली इससे खुश नहीं थे। उन्होंने डेथ पेनाल्टी की मांग किया था।